हमारे पास जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका है हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और मन्नत मांगना कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा और मेरी ये मनोकामना पूरी करो। आपको इतने का चढ़ाऊंगा, ये मनोकामना पूरी करो, आपको इतने का चढ़ाऊंगा। ये तरीका है, ये बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बड़ा सस्ता मालूम पड़ता है। और दूसरा तरीका है कि हम चीजों को समझें, सीखें, फिर उसे ठीक करें। ये दो तरीके हैं। अगर बात प्रार्थनाओं की करें, मन्नत मांगने की करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अड़चन नहीं है। किधर भी दिशा में मुंह करके बैठो, कहीं भी जाओ, मन्नत मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थनाएं करो, खूब करो, सुबह शाम करो, दोपहर में करो, हरदम करते रहो। माला लो बड़े बड़े मनकों की, सारा दिन घुमाते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे तो टैक्स भी नहीं लगता। भविष्य में कभी लग जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मगर एक दूसरा तरीका है सीखने सिखाने का, जो मार्ग बुद्ध का है। अगली बात कि प्रार्थनाएं करने के लिए, प्रार्थना स्थल बनाने के लिए कोई सरकार अनुदान नहीं देती बहुत ज्यादा कि भाई यहां प्रार्थना का स्थल बनाओ। किसी भी प्रकार का, किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मगर स्कूल बनाने के लिए सरकार ये कहती है कि हाँ स्कूल बनाओ, वो जरूरी है। और इस संसार में प्रार्थना का काम, बड़ा कारोबार लंबा चौड़ा है, वो उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों को प्रार्थना में भरोसा है, जो लोग दिलासे में जीना चाहते हैं। प्रार्थना एक सांत्वना है, प्रार्थना एक दिलासा है तो वो झूठा ही मगर अच्छा बड़ा लगता है, बड़ा मीठा मालूम पड़ता है, बड़ी सांत्वना है। किसी रोते हुए बच्चे को जैसे गुड़ का भेला दे दे, ठीक वैसे ही है। दिलासा, सांत्वना जीवन का हिस्सा है। मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही बेकार चीज है, मगर जीवन भर ही दिलासे में गुजर जाए, पीढ़ियों की पीढ़ियां ही दिलासे में गुजर जाए, तब ये धोखा हो जाता है। इस संसार में सीखने सिखाने का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर इतने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं। कॉलेज है, स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, कोई कमी नहीं है स्कूलों की। रोज नए स्कूल खुलते जा रहे हैं। और मंदिरों को भी कमी नहीं है, मंदिर सत्संग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव आपको करना है कि ठीक क्या है, आप लोगों को चुनाव करना है, दोनों चीजों को ठीक से समझना है। अगला बिंदु बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। आज से 30 साल पहले मंदिर जितने ज्यादा थे या प्रार्थना करने की जितनी ज्यादा जगह थी, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्थल हो प्रार्थना करने का, मन्नत मांगने का, वो ज्यादा है या अभी ज्यादा है? किसी भी प्रकार का प्रार्थना करने का स्थल हो, मंदिर से मेरा कोई विशेष अर्थ नहीं है, मैं मंदिर की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस हमें एक चीज को समझना है थोड़ा सा। प्रार्थना तो अगर बुद्ध के आगे भी करोगे तो फिर बात वहीं आ जाती है। प्रार्थना कर रहे हो आप, चाहे आप मंदिर में नहीं जाते, घर बैठे ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो। आज से 30 साल पहले प्रार्थना करने की जगह ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है ना जी, बात समझ में आती है। आज से 30 साल पहले टेलीविजन में इतने चैनल थे नहीं थे, आज ज्यादा है। और आज से 30 साल पहले टेलीविजन पे इतनी सत्संग तो फिर आ ही नहीं सकती जब चैनल ही नहीं थे। और आज इतने चैनल है, इतने प्रकार की सत्संगें आती है टेलीविजन पे। यहां मैं 1 मिनट का विराम देता हूं। अब आप ये सोच करना झूठी हाँ, अगर इतनी बात समझ में आई है तो हाँ करो एक बार। इधर वालों से पूछ लेता हूं, अपनी जगह हाथ खड़ा करो अगर मेरी बात यहां तक समझ में आई है तो, कि आज से 30 साल पहले जितने प्रार्थना करने की जगह थी, मन्नत मांगने की जगह थी, और
उससे अब ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? अब ज्यादा है। इतनी बात तो समझ में आती है सबकी। गड़बड़ हो तो यही ठीक कर लेना जी। और कोई बिल्कुल संकोच ना करे इसी विषय से सवाल करना हो तो किसी ने, क्योंकि बातों को समझने के लिए समय खर्च होता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं तो अचानक आकर ये श्रम कांड होता था उससे कहीं ज्यादा अब हो रहा है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है तौर तरीका। जब इतना धार्मिक प्रवचन बढ़ता जा रहा है, सत्संग बढ़ती जा रही है लगातार, तो चोर उचक्के ठग कम होने चाहिए ना। जब धर्म की बात बढ़ती है, सत्संग बढ़ती है, प्रवचन बढ़ रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है, तो चोर उचक्के ठगी लूट मार ये कम होनी चाहिए। क्योंकि जब धर्म बढ़ेगा तो इस चीज को कम होना ही चाहिए, यही स्वभाव है। अगर हम ग्राफ बनाए इसका तो कॉलम ए जब इंक्रीज होता है तो कॉलम बी डिक्रीज होना चाहिए, कम डाउन। यही इनके बीच में कॉम्प्रहेंसिव डिफरेंस है, कॉम्प्रहेंसिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम ए एंड बी इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर यही संबंध है। अगर सत्संग बढ़ती है, प्रवचन बढ़ता है, धर्म का कारोबार बढ़ता है अच्छे से, तो लोगों में शालीनता आनी चाहिए, चोर उचक्के कम हो जाने चाहिए, नेताओं पे हमारा भरोसा हो, पुलिस वाले झूठा केस न बनाए, नेता लोग नशा ना बिकवाए, लूटामारी न हो, बच्चों में नैतिकता आए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हो। ऐसा होना चाहिए। कब? जब सत्संग बढ़े। मगर आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे सत्संग बढ़ रही है अपनी जगह, टेलीविजन पे नए नए चैनल, नए नई मन्नत मांगने का तौर तरीका आ रहा है। आज तो किसी ने व्हाट्सएप पे ये भेजा, एक पेपर में आई है कि आप जो ऑनलाइन बुकिंग कराओ, घर पे पाठ कराओ, और जो दक्षिणा है वो किस्तों दे दो, किस्तों में दे दो दक्षिणा, जैसे ट्रैक्टर खरीदा है। अगर किसी को यकीन ना हो तो फिर सतपाल जी के फोन में देख लेना, मैं भेज दूंगा। वो आई कहां से मुझे तो नहीं पता, अखबार में पूरी खबर है। नीचे लिखा है कि आप घर पे किसी भी प्रकार का पाठ करवाओ, ऑनलाइन बुकिंग करवाओ, और जो दक्षिणा है 11,051, 5200, जितने भी आप शुभ मानते हो, वो किस्तों में दें। एक बार हाड़ी में, एक बार